अगर हम सिद्ध नहीं हुए, काबिल नहीं हुए, परफेक्ट नहीं हुए, तो कभी भी हम खुदा की बात से निकाल नहीं सकते। जब हम खुदा की हजूरी में चलेंगे तो ही काबिल बन सकते। हालेलुया। तो अब वक्त आ चुका है कि हम खुदाम के पाक कलाम की ओर हम बढ़ेंगे और आज हम खुदाम के पवित्र शास्त्र के अंदर से जो बातें हैं हम सीखें। आप चाहते हैं कि आज हम अच्छी बातें सीखें, और जब भी हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो वहां पर हमें खुदा की अच्छी अच्छी बातें, रोजाना हमें अच्छी बातें हमें मिलती हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार के अंदर, इस दुनिया के बीच में, बहुत सारी संस्थाओं के बीच में, बहुत सारी कलीसियों के अंदर एक भेड़ बकरियों की मानी दौड़ रहे हैं, दौड़ लग रही है, और उस दौड़ के अंदर अपने आप को इंसान जो है वो कामिल नहीं कर रहा। ये बाइबल कहती है कि जब तक हम अपने आप को कामिल नहीं करेंगे, हम कभी भी खुदा की बात से में खड़े नहीं हो सकते। कामिल होना, सिद्ध होना, पवित्र बनना, ये आपके मेरा ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बाइबल पढ़ लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है, या गीत गा लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है, या रोजा रख लेना या खुदा के और कामों को कर लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है। क्योंकि अगर हम सिद्ध नहीं हुए, कामिल नहीं हुए, परफेक्ट नहीं हुए, तो कभी भी हम खुदा की बात से निकाल नहीं सकते। ध्यान से सुनना कलाम। आज हम कामिल होने के लिए जिसको खुदा ने 4 लोगों को बोला है कामिल होने के लिए, आज उनके बारे में आज कलाम मुकद्दस के अंदर से हम सीखेंगे। और वो 4 लोग कौन है जो अपने आप को कामिल करके, सिद्ध करके, खुदा चाहता है कि तुम सिद्ध बनो, कामिल बनो, परफेक्ट बनो, ताकि तुम लोग मेरी बादशाही में दाखिल हो सके। तो ये 4 लोगों को जो कहा गया है, इसका मतलब यह है कि ये आपको, मुझे भी कह रहा है। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हम सीखते जा रहे हैं वो सबसे पहला जो नाम है, और उस नाम का है अब्राहम को। बाइबल हमें बताती है, जब हम पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, उसका 17 अध्याय और उसका 1 से पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है, जरा ऊंची आवाज से पढ़ना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया, तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तू मेरे हुजूर में चल, तू मेरे हजूरी में चल और कामिल हो। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए 22 से बरकत का सबब बने। आमीन। अपने गौर के साथ इस कलाम को सुनो। बाइबल भरी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। ये सिर्फ आज हम 4 उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, 4 उन लोगों के बारे में सीखेंगे कि जिनको खुदा ने कामिल होने के लिए अपने पास उनसे कहा क्या हो, तुम्हें पता। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा ने किसको बुलाया? अब्राहम को।
अब्राहम को जब बुलाया तो उसने उनसे कहा, उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 99 वर्ष का था। और 99 वर्ष के बीच में खुदा ने अपने बंदा को कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम मेरे सामने चल और शामिल होता जा। चलने का मतलब होता है कि मेरे सामने होकर चल। जब उसने कहा कि तू चल, तो उसका मतलब यह है कि मेरे सामने होकर चल। कितने लोगों को समझ आ रही है? इसका मतलब यह है कि हम खुदा के सामने उसको अपने सामने रखकर उसकी हजूरी के बीच में होकर उसके सामने होकर चलना, छुप कर नहीं चलना। आज लोग छुप कर काम कर रहे हैं, खुदा के साथ भी चल रहे हैं, खुदा को भी दिखा रहे हैं और अंदर से अंदर दूसरे काम को भी वो कर रहे हैं। देखो कहता है मेरे सामने, लिखा है, पढ़ी बात सुनिए। जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया, जब उसको नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ। कौन हूँ? सर्वशक्तिमान ईश्वर। सर्वशक्तिमान ईश्वर। क्या कर? तू मेरे हुजूर में चल। और अब काम चलना में। क्या है? उसके साथ साथ अगर आप तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, खुदा के बीच में अपने जीवन को दे दिया हुआ है, तो याद रखना आप उसकी नजर से छुपे हुए नहीं हो। आप उसकी निगाह जो है, उसकी नजर जो है वो आपके ऊपर पड़ी हुई है। आप जहां मर्जी भाग जाओ, छुप जाओ, गुफाओं के अंदर चले जाओ, पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, तो खुदा वहां भी आपको देख रहा है। मेरे सामने चल। चलने का मतलब होता है मेरे सामने चल। लेकिन अगर हम खुदा के सामने दिखावी काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं और पीछे कुछ और कर रहे हैं, तो याद रखना खुदा की बादशाह में हर किस दाखिल नहीं हो सकते। मेरी हजूरी में चल, मेरे सामने। चलने का मतलब है मेरे सामने चल। और क्या होता जा? कामिल। जब हम खुदा की हजूरी में चलेंगे तो ही कामिल बन सकते। कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया। जब खुदा की हजूर से छुपे रहेंगे कभी भी कामिल नहीं बन सकते। और कैसे हम कामिल बनेंगे? दूसरी बात कहता है कामिल होने के लिए हमें खुदा के वचनों को पढ़ना है, खुदा के उस बातों को जो खुदा ने आपसे मुझसे की है उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को लेकर चलना है। यह नहीं कि मैं वो भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, तो खुदा को सोचे ये बेवकूफे को कौन सा देख रहा है। समझे मेरी बात? अगर खुदा ने शाऊल को इस्राएल का बादशाह बनाया तो शाऊल को उसने क्या कहा कि जाकर जितने भी फिलिस्ती लोग हैं, जितने भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और यहां तक कि जानवर तक, किसी को छोड़ना। लेकिन शाऊल जब किया तो उसने जाकर वहां पर क्या किया? सबसे पहले जो कमजोर थी ना चीजें, उनको उसने कत्ल कर दिया, और जो अच्छी अच्छी ताजा थी उनको अपने लिए रख लिया। ध्यान से बात को सुनो। वो सुनता है, कौन आपसे देख रहे हैं? कौन हमको देख रहा है। कई लोग देखिए कई बार खुदा के खात्मों के भी खिलाफ पीछे बातें बोलते हैं। मुझे खुदा के गुने दिखाया, अपने ही लोग बातें करते हैं आपस में, तो खुदा का रूह वहां दिख रहा। और खुदा के रूह ने एकदम मुझे इस बात का बताया कि ये बातें जो है ये आपस में कर रहे हैं। तो वहां पर शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अच्छी अच्छी चीजें अपने पास रखी और जो कमजोर थी उनको नष्ट कर दिया, मार दिया। अब वो ले आ गया तो ऊपर से खुदा ने सैमुएल को बुलाया, कहते बुला मेरे पास। कहता देख जिस काम के लिए मैंने इसको भेजा था वो काम नहीं सही किया, तू जा इसके पास। सैमुएल चला गया उसके घर में,
अब जब उसके घर में गया तो वहां पर जैसे उसके साथ मुलाकात की, बातचीत की, तो बातें करते करते ना अचानक ही पीछे से जानवर की आवाज आई, बोलने की आवाज आई। तो उसने कहा भाई ये क्या लेकर आया तू? कहता है ये मैंने इसलिए लाया है कि खुदावन के लिए, कुर्बानी के लिए लाया है, तो खुदावन की कुर्बानी करें। और उसके बाद तुझे तो उसने बोला था कि सब चीज़ों को कर देता है, कुछ नहीं लाया, पर तू ये क्यों लाया? तो शाऊल ने ये बात को सोचा कि खुदा को क्या पता चलना है इस बात का, तो वो ठीक अपने उस काम को कर आया जो खुदा ने उसको अब आज यही हो रहा है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, वचन कहता है कि मेरे सामने चल। जब तू मेरे सामने चलेगा तो क्या होता जाएगा? सिद्ध होता है। समझिए मेरी बात को। आप जहां भी जाना है, जिस जगह में भी जाना है, जो कुछ भी करना है, आपने मैंने खुदा को हाजिर नाजिर रखकर काम करना। जब शुक्र करोगे ना तो खुदा पकड़ लेगा, फिर कामिल नहीं बनेंगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कामिल बनना, कामिल। ये पहली बात खुदा ने अब्राहम से कही कि तू मेरे सामने होकर चल, क्योंकि मैं कौन हूँ? शक्तिमान हूँ। मेरे सामने चल, मेरी हजूरी में चल और कामिल होता हुआ चले जा। मेरे अजीजों, इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि जब हम कामिल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो खुदा की बरकतें अपने आप ही उतर आती हैं। खुदा आपके बच्चों के अंदर, आपकी रोजी रोटी में, आपकी पानी में, आपकी बिजनेस में, आपके कारोबार में, हर चीज के अंदर खुदा बरकत कर लेता है। तो जब हम बेईमानी का जाते हैं, खुदा कहता कुछ नहीं है, याद रखना बात को, कहता लेकिन वो देखता है। फिर ना तो हम कामिल हो सकते हैं और ना ही हम खुदा की पूरी आवाज को सुन सकते। खुदा चाहता है कि मैं आपको, आपके प्राणों को बरकत दूं, बहुत सारी बरकत दूं। और खुदावन आज भी चाहता है कि खुदा ने जब अब्राहम के साथ बात की, उस वक्त उसका नाम था अब्राहम। लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया, उसके सामने चलता गया, खुदा ने उसके नाम को चेंज कर दिया। उसने उसका नाम अब्राहम से अब्राहम रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। यह खुदा करता। अगर हम सही चल रहे हैं, सही तरीके से, तो फिर खुदा हमारे लिए कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, इस कलाम को पकड़ लें। ये पहली बात खुदा ने अब्राहम से की और उसके नाम को भी बदल कर उसने अब्राहम रख दिया। आप चाहते हैं कि खुदा हमारा नाम जो है अपने जीवन की पुस्तक के अंदर लाए? हम चाहते हैं कि खुदा हमारी उस काम को जो चाहता है वो उसको हम कंप्लीट करें और सिद्ध होकर, कामिल होकर हम अपने खुदा की बात में कर सके। इतना बड़ा जबरदस्त खुदा ने उसको दोस्त कहा, उसको दोस्त कहा, अब्राहम को अपना दोस्त बना लिया। तो दोस्त जो होता है ना, तो वो दोस्त जो है एक दूसरे के दिल की बातें खुलकर करता है। समझ आई? एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जो बातें होती हैं वो खुलकर करता है। और अब्राहम के पास कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो खुदा उससे छुपा कर रखे। उससे बातें करता था, कहता जो भी मैं काम करूंगा सबसे पहले मैं किससे बात करूंगा? इसलिए सिद्ध हो जाओ, कामिल हो जाओ। खुदा में बढ़ना है, कामिल होना। अगर खुदा की बादशाह में जाना है, कामिल होना, खुदा के हुक्मों को मानना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात जो उसने कामिल होने के लिए दूसरे शख्स से बात की, वो थे इस्राएल।
अब इसराइल से वो बात कर रहा है। जब हम व्यवस्था ग्रंथ की किताब को पढ़ते हैं, उसका 18 अध्याय और उसका 23 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर 18 का 13 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है। जरा पढ़ना ऊंची बात से। तुम खुदावंद अपने खुदा के हजूर तुम अपने खुदावंद खुदा के सामने कामिल रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये क्यों कह रहा है खुदा इस्राएल लोगों को? खुदा इस्राएल लोगों को क्यों कह रहा है? क्योंकि खुदा चाहता है कि जिस मुल्क के बीच में या जिस देश के अंदर खुदा ने अपने बंदा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो कसम खाई थी, उस कसम को वो पूरा करे और आप और मुझे उस जगह में पहुंचा। कौन सी जगह? जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, कनान में। हालेलुया। चाहता है, लेकिन इससे पहले वो क्या कहता है? वो वो चाहता है कि तुम लोग वो काम मत करना जिस जगह के अंदर मैं भेज रहा हूं, वहां पर वो काम होते हैं, लेकिन ठीक उस जगह के अंदर से मैं कुछ लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम्हें इस जगह में बसाऊंगा, लेकिन तुम उनके जैसे काम मत करना। वो काम क्या करते थे? अपने बेटे बेटियों को लेकर उनकी आग में कुर्बानी देते थे। फिर उनको और क्या करते थे? जादू टोना करते थे। फिर और क्या करते थे? सियारों के पास जाते थे। फिर और क्या करते थे? बहुत सारे ऐसे गलत काम थे जिनको खुदा पसंद नहीं किया। तो खुदा चाहता कि अगर तुम्हें वहां जाना है, उस मुल्क में जाना है, उस इलाके में जाना है, तो तुमको क्या बनने पड़ेगा? सिद्ध बनना सिद्ध पड़ेगा। बनना। हालेलुया। खुदा चाहता है आपको अच्छी जगह ले जाना, चाहता है ना? जी। तो हम भी चाहते हैं कि खुदा हम सिद्ध होए, कामिल हो, परफेक्ट बने और हम तेरी बादशाही के अंदर जाने। समझ आ गई? जी। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा जो शख्स था, उसके बीच में उसने क्या कहा? तीसरा जो शख्स था उसका नाम था सुलेमान। अब सुलेमान से भी वो बात कर रहा है। जब हम पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 61 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। जरा ऊंची बात से पढ़ना। सो तुम्हारा दिल सो तुम्हारा मन आज की तरह खुदावंद हमारे खुदा के साथ खुदावंद खुदा की तरफ उसके आइन पर चलने उसकी पूरी रीति के अनुसार चले और उसके हुक्मों को मानने के उसकी लिए आज्ञा को माने। कामिल रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये बात किसने की? सुलेमान के साथ। अब ये बात जो थी, सुलेमान जब ये दुआ कर रहा था हैकल के बीच में, जो हैकल तैयार की थी, उस पुरपट के ऊपर वो घुटने टेक कर दुआ कर रहा था और खुदावन के सामने ये बातें कर रहा था, तो खुदावन ने ही उसको एक सवाल किया। जैसे ही वो दुआ से उठा, जैसे ही वो प्रार्थना से उठा, उन लोगों को बरकत देने के लिए, इस्राएल लोगों को बरकत देने के लिए, तो उसने एक ही बात उनसे कही। वो बात क्या थी? कि तो पढ़िए, सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदावंद हमारे खुदावन के साथ उसके आइन पर चलने, उसकी पूरी रीति के अनुसार और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल उसकी रहे। आज्ञा को मानते ही। ये आज आपके लिए भी है, मेरे लिए। तो खुदावन का बंदा जो है सुलेमान, वो इस्राएल लोगों को बरकत देना चाहता है, वो बरकत देने वाला है। लेकिन इससे पहले उसने ये बातें जो थी उस प्रजा के लोगों से, उन लोगों से जो वहां पर जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उस हैकल के बीच में आए हुए थे, जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की और उसने एकदम जाकर उन लोगों को ये बातें समझना चाहिए। सबसे पहली बात किसके साथ की? सेकंडली किसके साथ की? इस्राएल लोगों के साथ की। थर्ड नंबर पर सुलेमान। तो ये बातें जो है
ये कलाम जो है ये खुदा उन लोगों के साथ कर रहा है। चौथी और आखिरी बात करके हम इस वचन को समाप्त करेंगे। चौथी और आखिरी बात जो थी वो उसने किससे की? क्रिश्चियन लोगों से, मसीह लोगों से। कितने मसीह लोग? हालेलुया। मसीह लोगों जी। पक्का? यस। हालेलुया हालेलुया। 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 चौथी और आखिरी बात उसने क्रिश्चियन लोगों से की, यानी मसीह लोगों से, जो दूसरा करंथियों 13 अध्याय और उसका 11 के अंदर हम इसको जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का खादम संत पालूस जो है वो करंथियों के लोगों से क्या कहता है? चलिए हम पढ़ेंगे। गरज है भाइयों, कहता है गरज से भाइयों, खुश रहो। सबसे बड़ी बात है, गरज से भाइयों क्या रहो? खुश रहो, कामिल बनो। अगर हम खुश नहीं ना तो कुछ भी नहीं है। कहता है गरज से भाइयों खुश रहो कामिल बनो, और सिद्ध बनो, खातिर जमा रखो, खातिर जमा रखो, ज्ञान हो, यकदिल रहो, एक जैसा मन हो, मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप होना चाहिए। तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा हालेलुया तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम और शांति का दाता जो है वो तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि खुदा प्रेम भी करता है, वो शांति भी देता है। उसे शांति का राजकुमार भी कहना है। तो वो तुम्हारे साथ, लेकिन पहले क्या करना है? कामिल खुश भी रहना है और कामिल भी बनना है। कामिल बनते जाओ, देखो कामिल बनते जाओ, सिद्ध होते जाओ। और सिद्ध हम कैसे हो सकते हैं? चलिए मुझे बताइए, सिद्ध कैसे हो सकते हैं? उनकी विधियों पे चलना। उसके हुजूरी में चल के, उसके सामने होकर चलना, पीछे मुड़ कर नहीं। पीछे कुछ करते रहो, आगे कुछ करते रहो, पीछे कुछ चलता है, आगे कुछ चलता है। तो खुदा की निगाह इंसान की, जहां हम कुछ करते हैं पीछे और बाहर हम चर्च के अंदर हम कुछ और को दिखाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर जो है हम कुछ और रूप दिखाते हैं। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है खुश रहो और कामिल होते जाओ। खुदा चाहता है कि आज हम इन बातों को, ये मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, जब हम उसके ऊपर बीच पे होकर चलेंगे तो शांति का दाता, प्रेम करने वाला खुदा वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। कामिल होते जाओ, कामिल होते जाओ। आज आपने एक ही बात कही, दुआ जब भी करनी है, जब भी प्रार्थना में बैठना है, प्रभु मुझे कामिल कर, मैं कामिल होना चाहता हूँ, सिद्ध होना चाहता हूँ, मुझे सिद्ध कर। जब आप सिद्ध के बारे में बोलेंगे, कामिल के बारे में बोलेंगे, परफेक्ट के बारे में बोलेंगे, खुदा आपके साथ मदद करता जाएगा और आप कामिल होते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर चलना कैसे है? उसके साथ, ठीक है, उसके उपस्थित होगा, उसके सामने खड़े। इसलिए सबसे पहली बात अब्राहम से उसने, सेकंडली बात इस्राएल लोगों को कही, तीसरी बात सुलेमान से कही, और चौथी बात उसने मसीह लोगों से, यानी क्रिश्चियन लोगों से कही। इसलिए 4 लोगों को खुदा ने कामिल होने के लिए कहा गया, और यही कामिल होने के लिए आज खुदा का पाक कलाम आपसे, मुझसे और जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, आप सबके लिए यही मैसेज है, यही संदेश है कि हम अपने आप को क्या करें? सिद्ध करें, कामिल करें, परफेक्ट करें, ताकि खुदावन के बीच में हम जा सकें, उसकी हजूरी में जा सकें। खुदावन आज के इस कलाम की वसीला आप सबको, इस घराने को, इस परिवार को और तमाम सुनने वालों को भी बहुतायत के साथ बरकत दे। आमीन।